डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं या इवन आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने जा रहा हूं कि व्हाट आर दी वेरियस सर्टिफिकेशंस अवेलेबल इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, और बेसिक से एडवांस लेवल तक आप कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे चीज़ों को सीख सकते हो और क्या सर्टिफिकेशन करने होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं इसको पहले ही बता दूं कि जितने भी ये सर्टिफिकेशन है, इवन एडवांस लेवल तक के भी जो सर्टिफिकेशन है, उनका बेनिफिट्स क्या है कि यार आज के टाइम पे हो क्या रहा है। इवन अगर मैं किसी भी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे जा रहा हूं एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एज ए एथिकल हैकर, किसी भी अगर मैं पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहा हूं लेकिन सीनियर पोजीशन पे, तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के तो आप मान के चलो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है वो सर्टिफिकेशन चाहिए, स्पेशली इस फील्ड में। वैसे तो सारी फील्ड में ही सिंपल सी बात है यार, सर्टिफिकेट आपको एक तरह से ऑथेंटिकेट करते हैं या एम्प्लॉयर को भी भरोसा दिलाते हैं कि यार आपको नॉलेज होगी उस चीज की, तभी आपने ये सर्टिफिकेशन जो है वो की है। और दूसरा, कहीं ना कहीं इवन एज ए फ्रेशर भी, अगर आप बीइंग अ फ्रेशर भी अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो सर्टिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। और इन फ्यूचर में आपको एडवांस लेवल तक की जो सर्टिफिकेशन की हुई है उन एक्सपर्ट से बात भी करवाऊंगा, उनके जो है वो पॉडकास्ट कह लो या उनके स्पेशल सेशन भी आपको रखवाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से आप इनकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिगिनर लेवल पे, तो बिगिनर लेवल पे हमारे पास जो है वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन जो बेस्ट आप कह सकते हो कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, जहां पे आपको जो है वो फाउंडेशन नॉलेज इन द साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, रिस्क मैनेजमेंट और नो प्री रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड। मतलब आपको जो है ऐसा नहीं कि पहले एक सर्टिफिकेशन लेवल ये किया होना चाहिए उसके बाद आप इस लेवल पे जाओगे। ये आपका बेसिक है जिसमें आपको ये नॉलेज अगर है तो आप ट्राई जो है वो कर सकते हो। कैसे करोगे, कैसे परचेज करते हैं, क्या आप एक्चुअल में जो है वो कितनी फीस वगैरह, वो सारी चीजें आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी सारा जो नेम है वो नोट कर लो। देन हमारे पास रहता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CEH, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आपको बेसिक एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास रिकॉनेसेंस, ये एक्चुअल में क्या कह रहा है कि जो आपको इनिशियल लेवल पे जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फुट प्रिंटिंग भी इसको बोल देते हैं, कि हमारे पास जो है वो जो टारगेट सिस्टम है, टारगेट सिस्टम को कैसे हम लोग जो है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन उसकी गैदर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक IP एड्रेस हो गया, डोमेन नेम हो गया, या फिर टोपोलॉजी कौन सी वो यूज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है इनिशियल स्टेप पे। और वो सारी चीजें कैसे करते हैं, वो सारे स्टेप्स क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आने चाहिए। और साथ ही साथ, हालांकि इसमें भी कोई प्री रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है, बट एक तरह से सम एक्सपीरियंस इन द IT और सिक्योरिटी इज बेनिफिशियल, ताकि आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की हो, सारी चीजें पता हो, तब आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो इस सर्टिफिकेशन के लिए। देन उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे कॉम्प्टिया साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालिस्ट का, जहां पे अगेन थोड़ा आप कह सकते हो एक तरह से बेसिक लेवल का तो आना ही चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा जो है वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, थ्रेट इंटेलिजेंस हो गया। मतलब सिनेरियो बेस्ड भी आ जाती हैं चीजें, कि आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दे दें और उस सिनेरियो में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, वो सारी चीजें भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। और रिकमेंडेड टू हैव द कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, पहला लेवल अगर है तो नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। देन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, SISP, ये इसके अंदर भी आगे फिर लेवल्स हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगेन जो है वो आपको साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, एसेट सिक्योरिटी है, इवन थ्योरेटिकली लाइक ISO 27001 है, या फिर NIST का जो फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है वो इन सारी चीजों को क्रैक कर सकते हो, इन सर्टिफिकेशंस को ले सकते हो। देन उसके बाद एडवांस लेवल में हमारे पास रहता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। दिस इज ऑल्सो मतलब बहुत हाई लेवल का है ऑडिटिंग। मतलब आप अब फर्दर कंपनीज को, फर्दर वेबसाइट्स को, एप्स को, फर्दर जो कंपनीज है उनको भी आप जो है वो ऑडिट कर सकते हो कि क्या उनके फ्लॉज हैं, कैसे उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सकता है। जैसे NCAP हम बोलते हैं ना कि गाड़ियों में कि यार NCAP जो है वो अगर सर्टिफाइड कर दे कि यार इस गाड़ी का 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, या जीन NCAP मतलब ग्लोबली जो है जो आपको जो है वो सर्टिफाइड करता है कि इस पर्टिकुलर कार की इतनी सेफ्टी है। ऐसी ये भी अगर आप एक तरह से अगर ये सर्टिफिकेट कर लेते हो, ये सर्टिफाइड हो जाते हो, तो एक तरह से आप अब
आगे फर्दर ऑडिट करके सर्टिफाइड कर सकते हो कि यार ये बंदे को ये लेवल की सिक्योरिटी है, ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं, ये कंपनी ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो इस तरीके की चीजें भी जो है वो आप फर्दर कर सकते हो। देन एक्सपर्ट लेवल, जहां पे GIAC सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मतलब ये तो ग्लोबली आ गया, और यहां पे जो है वो ग्लोबली इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेट, मतलब हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हो, हाई लेवल ऑफ आप कह सकते हो कि पहले एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप जो है वो इस टाइप की सर्टिफिकेशन पे जा सकते हो। बाकी डोंट वरी, अभी आप सिर्फ एक बेसिक आपको नॉलेज बता रहा हूं कि ये आपके पास सर्टिफिकेट्स है, ये आपके पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन इनमें आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, और कहां से आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और यहाँ पे पेमेंट भी थोड़ा सा नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल सर्टिफिकेशन से थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो इसीलिए कैसे आप बेस्ट जो है वो सर्टिफिकेशन ले सकते हो कम से कम प्राइस में, वो सारी चीजें आपको फर्दर वीडियोस में गाइड करता रहूंगा। और मैं ही नहीं, फर्दर एक्सपर्ट्स भी आपको लेके आऊंगा, जाके ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। थैंक यू।